तो यार हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी विद साइंस में। तो ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जो कि सिट्रुलिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो साइकिल है वो कैसे रन होता है, मतलब कि हमें पता है कि जो आर्जिनाइन जो कि अमाइनो एसिड है उसका कन्वर्जन जब होता है उसके इंटरमीडिएट स्टेप पे जो सिट्रुलिन जो कि है वो इधर प्रोड्यूस होता है। मतलब कि जब ग्लूटामेट का कन्वर्जन ऑर्थनाइन में होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में घटता है, और जो ऑर्थनाइन का जो कन्वर्जन है जो कि आर्जिनाइन में जो कि साइटोप्लाज्म में घटता है, उसमें जो ऑर्थनाइन का जो कन्वर्जन होता है सिट्रुलिन में, उधर कार्बोनाइल जो कि ग्रुप है वो कार्बोनिल फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप ऑर्थनाइन में ट्रांसफ़र करता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र करने के बाद जो सिट्रुलिन जो कि मॉलिक्यूल है वो उधर फॉर्मेशन होता है। और ये जो सिट्रुलिन जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है और उसका फॉर्मेशन होता है। और मतलब कि ये जो साइकिल है वो रिसाइकल हो रही है। मैं आपको बताता हूँ मतलब कि जो साइकिल कैसी मतलब कि स्टार्ट हो रही है, और जो साइकिल है वो कैसी सर्कुलरली रोटेट हो रही है। तो सबसे पहले जो यल आर्जिनिन जो कि है, मतलब कि जो लास्ट मतलब कि जो अमाइनो एसिड है आर्जिनिन का उसका जब प्रोडक्शन हो जाता है तब उसको क्या मतलब कि ये रिसाइकल भी होता है। मतलब कि जो प्रोसेस वगैरह जो होता है, मतलब कि उस प्रोसेस में आर्जिनाइन का फिर से सिट्रुलिन में भी कन्वर्शन होता है। तो एल आर्जिनाइन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड यानी एल सिट्रुलिन बाय द एंजाइम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। तो इधर आप इधर देख सकते हो मतलब कि जो आर्जिनाइन का जो मतलब कि जो एंड प्रोडक्ट है आर्जिनाइन बायोसिंथेसिस का, तो उसका कन्वर्जन फिर से एल सिट्रुलिन में भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, जो एल आर्जिनिन है उसका कन्वर्जन होता है सिट्रुलिन में, और उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट भी उसमें हमें फॉर्मेशन होता है जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस नाम का जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस के अंदर, जो कि आर्जिनाइन का जो कि है यल आर्जिनाइन का कन्वर्जन यल सिट्रुलिन में होता है फिर से। तो फिर से क्या होता है, जो यल सिट्रुलिन जो कही है वो कन्वर्ट होता है फिर से आर्जिनोसक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ जो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिस जो नाम का जो मॉलिक्यूल है एंजाइम है उसके वजह से। और इसमें जो भी सिट्रुलिन का जो कन्वर्जन है आर्जिनोसक्सिनेट में, उधर एक एटीपी की ज़रूरत लगती है। मतलब कि ये जो प्रोसेस है उसको एनर्जी की ज़रूरत लगती है, तभी ही सिट्रुलिन का कन्वर्जन आर्जिनोसक्सिनेट में हो पाता है। और उसके साथ साथ जो आर्जिनोसक्सिनेट का फिर से कन्वर्जन आर्जिनाइन में होता है, और जो कि आर्जिनाइन के कन्वर्जन में जो फ्यूमारेट एक जो मॉलिक्यूल है वो निकलता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन उसमें इंटर होता है और हमें आर्जिनाइन ये मिलता है ये विद इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। तो जो कि आर्जिनोसक्सिनेट जो लाइज है, हमें सबको पता है कि लाइज जो एंजाइम है जो स्प्लिट करता है मतलब कि क्लीव करने में मदद करता है। और जो आर्जिनोसक्सिनेट का जो क्लीव करने के बाद दो फॉर्मेशन होता है, दो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, फ्यूमारेट और आर्जिनाइन। और हमें जो कि आर्जिनाइन जो कि है वो मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है, मतलब कि जो अमाइनो एसिड है वो हमें मिल जाता है। बट जो कि सिट्रिक ऑक्साइड है वो फिर से कन्वर्ट होके सिट्रुलिन में होता है, और उसमें हमें जो कि मॉलिक्यूल जो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो एंजाइम है उधर वो काम करता है। मतलब कि ये साइकिल जो है कि है वो कंटिन्यूसली चालू रहती है। मतलब कि जो आर्जिनाइन का फिर से प्रोडक्शन हमारे बॉडी में जो कि एल सिट्रुलिन में जो कि हो सकता है। और ये साइकिल मतलब कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया में घटती है जो कि आर्जिनाइन जो कोई प्रोडक्शन है, और साइटोप्लाज्म में जो कि सिट्रुलिन जो मॉलिक्यूल है उधर का मतलब उधर फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद आर्जिनिन मिलता है,
और आर्जिनाइन का फिर से कन्वर्जन सिट्रुलिन में होता रहता है। वो ये रिसाइकल जो कि ये साइकिल चलती रहती है। तो अब उसका हम ब्रेक डाउन देखते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वाइटल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि है, जो मतलब कि जो सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक दो मॉलिक्यूल उधर फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले जो कि हमारे ब्लड वेसल है उसको रिलैक्सेशन के लिए, और हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रोवाइज़ वगैरह करने के लिए, और जो कि ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको रिड्यूस करने के लिए जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि है वो उधर काम करता है। और इसके साथ साथ जो कि इन्फेक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, या फिर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है और उसको उसके अगेंस्ट एक इम्यूनो सिस्टम जनरेट करने के लिए, और जो कि उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मदद करता है। उसके साथ साथ जो कि सेलुलर सिग्नलिंग, मतलब कि कुछ सिग्नल पास करना हो तो उसमें भी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि है वो मदद करता है। उसके साथ साथ जो एल एल्जिनिन है वो इसेंशियल प्रिकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में। इट्स अवेलेबिलिटी कैन बी लिमिटेड इन द सर्टन सिचुएशन। आणि जिस मतलब कि हमारे बॉडी में जब भी वो मतलब कि उसकी ज़रूरत होती है तभी नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है। इसके साथ साथ जो सिट्रुलिन जो कि है, मतलब कि वो एक सोर्स माना जाता है, वो सर्व करता है जैसे कि जो एल आर्जिनिन का कन्वर्जन कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता जाए, और उसके साथ साथ कन्वर्ट होने के बाद जो उसका जो मेन फंक्शन है, मतलब कि जो ब्लड सेल को रिलैक्स वगैरह करने का है, जो उसके साथ साथ ब्लड फ्लो को इम्प्रोवाइज वगैरह करने का है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का, उसके साथ साथ इम्यूनो सिस्टम में हेल्प करने का, उसके साथ साथ कुछ सेलुलर सिग्नलिंग जो कि है वो जनरेट करने में मदद करता है। और हम बात करते हैं अभी, मतलब कि जो सिट्रुलिन जो कि है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि प्रोडक्शन वगैरह है उसमें मदद करता है। उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट्स वगैरह है आपने वो देख ही ले, मतलब कि सेलुलर सिग्नलिंग में वो मदद करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट while the citrulline supplement has been explored for various health benefit, research is ongoing and consulting a healthcare professional before taking any supplement is vital। and जब भी हमारे बॉडी में जो सिट्रुलिन वगैरह है उसका परिणाम, मतलब कि उसकी रेंज वगैरह कम हो जाए, तो जब भी वो कंसल्टेंट होता है या फिर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही, उनके कंसल्टेंट के बाद ही जो कि उसके सप्लीमेंट वगैरह हैं वो हमें लेने चाहिए। और ये जो सिट्रुलिन जो येनोसाइकिल है वो किसके लिए मानी जाती है, मतलब कि जो मेंटेन करती है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, और जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है बाद में बहुत सारे फंक्शन वो प्ले करता है। तो इस वीडियो में हमने जो कि सिट्रुलिन नैनोसाइकिल है वो कैसे रन होती है और कैसे कंटिन्यूसली आर्जिनाइन का कन्वर्जन सिट्रुलिन में होता है, और उसी स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि है उसका प्रोडक्शन होता रहता है, और फिर से सिट्रुलिन का कन्वर्जन आर्जिनाइन में होता रहता है। और ये जो आर्जिनाइन है वो एक अमाइनो एसिड है। आगे जाके ये जो आर्जिनाइन अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसाइज में काम आता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।